क्या हुआ जब गाड़ी के नीचे आते आते बच गया एक रिपोर्टर का पैर। राहुल गांधी ने कैसे एक महिला रिपोर्टर की बचाई जान। आखिर राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाते हैं तो क्या करते हैं। दोस्तों, अमूमन न्यूज़ चैनल्स में रिपोर्टर कम बोलता है, एंकर ज़्यादा बोलता है, लेकिन चलिए डिजिटल की क्रांति कम से कम न्यूज़ चैनल्स को मजबूर कर रही है कि रिपोर्टर को भी बोलने का मौका दे। आज तक रेडियो में एक पॉडकास्ट है जिसकी चर्चा इस वक्त भारत के राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है, क्योंकि इसमें रिपोर्टर्स बैठकर पर्दे के पीछे की कहानी बता रहे हैं अलग अलग पार्टियों की। अगर आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि ऐसे ही इसी पॉडकास्ट में आज तक की रिपोर्टर हैं ऐश्वर्या पालीवाल। इन्होंने बताया है कि किस तरह से जब संसद चलती है तो बीजेपी वाले पूरा का पूरा फ्लोर मैनेजमेंट करते हैं और मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। पर्दे के पीछे की स्क्रिप्ट खोली है रिपोर्टर ऐश्वर्या पालीवाल ने। इस बीच एक और इसी पॉडकास्ट से खबर निकल कर आई है दोस्तों राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी ने कैसे एक महिला रिपोर्टर की जान बचाई, पैर गाड़ी के नीचे आते आते बचाया, ये दरअसल बताया गया है इस पॉडकास्ट में। रिपोर्टर ऐश्वर्या पालीवाल ने ही बताया है। दोस्तों, रिपोर्टर जब राहुल गांधी या फिर कोई भी बड़े नेता को कवर करने जाता है तो आजकल आपको पता ही है न्यूज़ चैनल्स में इतना ज़्यादा कंपटीशन है और रिपोर्टर पे बहुत दबाव बनता है कि जो आप कवर कर रहे हैं उसमें राहुल गांधी अगर कुछ बोलते हैं तो आप अपने माइक पर लाइए। सिंगल आईडी बोलते हैं इसको, अपनी आईडी पर लाइए, क्योंकि जितनी आईडीज जितने भी माइक्स आगे लग जाएंगे तो फिर वो आपका एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा। एक्सक्लूसिव तब रहेगा जब आपके अपने माइक पे रहेगा। तो रिपोर्टर पर काफ़ी दबाव होता है। तो ऐश्वर्या बताती है कि क्योंकि राहुल गांधी अचानक से आए गाड़ी में तो ऐश्वर्या काफ़ी खुश हो गई कि फाइनली राहुल गांधी आ रहे हैं, उनको एक्सक्लूसिव मिल जाएगा। लेकिन ऐश्वर्या बताती है कि उनका ध्यान नहीं गया कि उनका एक पैर गाड़ी के बिल्कुल नीचे था। अगर गाड़ी थोड़ी सी भी आगे या पीछे जाती, ऐश्वर्या का पैर गाड़ी के अंदर आ जाता, गाड़ी के नीचे आ जाता। लेकिन ऐश्वर्या को ये बात पता नहीं थी, राहुल गांधी को बात पता थी। राहुल गांधी ने गाड़ी का जो शीशा होता है वो नीचे किया और ऐश्वर्या से कहा यू विल गेट हर्ट, मतलब आपको चोट लग जाएगी, और ऐश्वर्या के पैर की तरफ इशारा किया। ऐश्वर्या ने देखा कि सच में अगर वो ज़रा सा भी गाड़ी इधर उधर होती तो उनको पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती। तो ऐश्वर्या ने तुरंत अपना पैर ठीक किया। ये सब कुछ पॉडकास्ट में रिपोर्टर ने खुद बताया है। और उसके बाद जो ड्राइवर है उन्होंने पूछा भी ऐश्वर्या से थम्स अप करके कि आर यू ओके, मतलब आप ठीक हैं। तो ऐश्वर्या ने कहा हाँ वो ठीक है। तो ऐश्वर्या ने बताया कि कैसे इतनी भीड़ में भी राहुल गांधी ने कम से कम ये देख लिया कि एक रिपोर्टर को चोट लग सकती है, एक रिपोर्टर चोटिल हो सकती है, और किसी के पैर पर गाड़ी चढ़ जाए, रिपोर्टर के गाड़ी चढ़ जाए दोस्तों, तो उसका तो पूरा करियर, अगर भगवान न करे कोई चोट आ जाए तो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए तो करियर आपको घर बैठना पड़ जाएगा। और मीडिया की लाइन ऐसी है 2 महीने 3 महीने अगर आप घर बैठ गए तो इतनी ज़्यादा कंपटीशन है लाइन में, तो एक बीट रिपोर्टर कभी नहीं चाहेगा कि वो 2-2.5 महीने घर बैठे, क्योंकि उसका पूरा जो सोर्सेज है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये खबरें हमें पता कब चलती है? ये खबरें हमें तब पता चलती हैं जब रिपोर्टर्स बैठते हैं और इस तरह की खबरें बताते हैं। ये बताता है दोस्तों कि राहुल गांधी को लेकर जो एक छवि बनाई गई ना, उनका जो पप्पूकरण किया गया, उसकी असलियत कैसे आप धीरे धीरे लोगों के बीच आ रही है। इसी पॉडकास्ट में दोस्तों कांग्रेस पार्टी कवर करने वाले राहुल गौतम भी मौजूद हैं, और राहुल गौतम बाकायदा इस पॉडकास्ट में बताते हैं कि कैसे राहुल गांधी इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि जब भी मल्लिकार्जुन खड़गे से में वो मिलने जाते हैं तो उनके जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं उनके घर में, जो उनको मदद करते होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का, उनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ले जाते हैं। उनके बच्चों के लिए कोई ना कोई टॉफ़ी, चॉकलेट, जो भी बच्चों को पसंद होगी वो ले जाते हैं। और वो जो लोग हैं वो राहुल गांधी को बड़े अच्छे से जानते हैं। राहुल गांधी उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। इसके अलावा राहुल गौतम ये भी बताते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि कभी भी कोई भी मीटिंग हो, कोई भी मुलाकात हो, उसमें पहले वो पहुँचें, मल्लिकार्जुन खड़गे बाद में आए, क्योंकि दोस्तों ये हायरार्की है। अगर राहुल गांधी बाद में आते हैं और तो मल्लिकार्जुन खड़गे को इंतज़ार करना पड़ेगा उनका, तो किसी भी हाल में ये सही संदेश नहीं देगा, और ना तो पार्टी में सही संदेश देगा, ना मल्लिकार्जुन खड़गे को ये ठीक लगेगा। वो अलग बात है कि सब पार्टियों के अपने आला कमान है, लेकिन ये एक प्रोटोकॉल होता है कि आप पार्टी अध्यक्ष आखिर में आएंगे, पार्टी अध्यक्ष आखिर में बोलेंगे। अगर आपको बात करनी तो आप पार्टी अध्यक्ष के घर जाएंगे, पार्टी अध्यक्ष आपके घर नहीं जाएंगे। तो इसीलिए ये पूरी की पूरी जो एक जोर आजमाइश होती है राहुल गांधी की, ये रहती है। ये पत्रकार राहुल गौतम बताते हैं। राहुल गौतम ने एक और बात बताई दोस्तों कि संसद के अंदर दरअसल क्या राज है कि शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे लोग राहुल गांधी से नाराज़ रहते हैं, और इनकी नाराज़गी इन दिनों दिखी भी। दोनों डेलीगेशन का हिस्सा थे जो कि सरकार ने दुनिया भर में भेजी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो राहुल गौतम बताते हैं कि दरअसल संसद जब सत्र चलता है तो राहुल गांधी की हमेशा कोशिश होती है कि अलग अलग सांसदों को बोलने का मौका दे,
क्योंकि देखो, सांसद के पास संसद में बोलने के अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका होता है। हर सांसद चाहता है कि वो बोले, ताकि वो अपने इलाके में बता पाए कि देखिए उनके सांसद इतने एक्टिव होते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, बोलने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे सांसद हैं, हर मुद्दे पर हर सांसद नहीं बोल सकता, और अगर कोई एक सांसद बोल रहा है तो दूसरे सांसद को लगना नहीं चाहिए कि उसको मौका नहीं मिला। तो दोस्तों, राहुल गौतम ये कहते हैं कि राहुल गांधी इस बात को लेकर इतने ज़्यादा सजग हैं कि वो ये कोशिश करते हैं कि रोटेशन में सबको मौका मिले। इसी वजह से शशि थरूर और मनीष तिवारी को मौका नहीं मिल पाता बोलने का, इसलिए वो नाराज़ चलते हैं पार्टी से। और राहुल गांधी इस नियम में अपने आप को भी बांधते हैं कि ऐसा ना हो कि वो बोलते रहें। इसलिए आपने देखा होगा कई बार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर राहुल गांधी की गैर मौजूदगी होती है। राहुल गांधी आते भी है तो राहुल गांधी बोलते नहीं है। तो राहुल गौतम बताते हैं वो इसीलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि पार्टी के हर नेता को बोलने का मौका मिले। हालांकि राहुल गौतम भी बताते हैं कि पार्टी के नेता भी कहते हैं कि राहुल गांधी अब आप एलओपी हैं, एलओपी को ज़्यादा बोलना चाहिए, बोलते दिखना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ये चाहते हैं कि पार्टी में हर नेता को मौका मिले। ये अच्छी बात है दोस्तों कि राहुल गांधी पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था भी बनाए रखना चाहते हैं, एक सौहार्दपूर्ण माहौल भी बनाना चाहते हैं। वो रिपोर्टर्स का भी ध्यान रखते हैं। कम से कम इस तरह की बातों से एक अलग छवि राहुल गांधी की दुनिया के आगे आ तो रही है। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि एक नेता कितना भी सौहार्दपूर्ण हो, कितना भी मिलनसार हो, कितना भी लोगों के बारे में सोचने वाला हो, ये जो राजनीति है ना, ये बहुत ही निर्दयी है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जनता को। और सच्चाई है दोस्तों कि जनता तक ये बातें वैसे पहुंचती भी नहीं है। तो नेता का परसेप्शन जैसा बनता है, जनता उसको वैसे ही लेती है। दोस्तों, राहुल गांधी का पप्पूकरण बहुत बड़े लेवल पर किया गया, पिछले कई सालों से किया गया। इस तरह की खबरें उनकी छवि में थोड़ा सुधार कर सकती है, लेकिन बड़े स्तर पर जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो राहुल गांधी ने खुद ही किया है। और राहुल गौतम ये बताते भी हैं इस पॉडकास्ट में कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत बारिश हो रही थी। राहुल गांधी से कहा गया था कि आप मत बोलिए, लेकिन राहुल गांधी बोले। और उसके बाद वो तस्वीर जिस तरह से पूरी दुनिया में, पूरे देश में वायरल हुई, सब ने देखा। उसके बाद से दरअसल भारत जोड़ो यात्रा ही वो एक पहल थी जिसकी वजह से राहुल गांधी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। चलिए, कम से कम इन रिपोर्टर्स के जरिए हमको पता तो चलता है कि पर्दे के पीछे के खेल कौन से हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राहुल गांधी की इस छवि को आपने भी कभी महसूस किया, या फिर आपको लगता है कि ये भी एक तरह का परसेप्शन है जो पत्रकारों के आगे बनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जितना हो सके मेरी खबरों को शेयर भी करा करें, क्योंकि इसके ज़रिए आप सही खबरें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर की राजनीति का, क्योंकि आपका जो परसेप्शन होता है जनता आपको वैसे ही लेती है। इसीलिए अगर किसी भी नेता का परसेप्शन खराब होता है तो वो डरने लगता है इस बात में। मोदी के समर्थक इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि अगर सरेंडर नाम उनके नाम से जुड़ गया, नरेंद्र सरेंडर नाम जुड़ गया, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही दोस्तों, राहुल गांधी के समर्थक इस बात से हमेशा चिंतित रहते हैं। उनको इस बात को लेकर गुस्सा आता है कि राहुल गांधी की छवि ऐसे क्यों ख़राब की जाती है। बट पॉइंट ये कि रिपोर्टर सिर्फ हमें खबर बता सकता है, छवि बनाने का काम रिपोर्टर का नहीं है। हाँ, मीडिया छवि बिगाड़ ज़रूर सकता है। दोस्तों, आज जो रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि फलाना नेता कितना सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखता है रिपोर्टरों के साथ, और ढिमकाना नेता किस तरह से अपने पार्टी के सांसदों से नारे लगवाता है, इन चैनलों के संपादक और एंकरों ने पिछले 11 साल विपक्षी नेताओं के साथ जो किया है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज मीडिया राहुल गांधी के बारे में जो भी बोले, लेकिन मीडिया ने पिछले 11 सालों में राहुल गांधी की छवि के साथ क्या किया है? ऐसा कोई प्राइम टाइम नहीं गया इस देश में जब देश की हर समस्या के लिए राहुल गांधी से इस्तीफा नहीं मांगा गया हो, राहुल गांधी को एंटी नेशनल नहीं कहा गया हो। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि इस तरह की खबरें केवल सोशल मीडिया में चर्चा बन सकती हैं। पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने नेताओं की छवि कैसे बेहतर कर सकते हैं, या दूसरे नेताओं की छवि को कैसे वो प्रभावित कर सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मेरी बार बार आप लोगों से गुजारिश रहती है दोस्तों कि थैंक्स और ज्वाइन का तो आप इस्तेमाल करते ही हैं, जितना हो सके खबरों को शेयर भी करा करें, क्योंकि इसी के ज़रिए आप ये जो मुहिम है आज़ाद पत्रकारिता की, इसमें खुद भागीदार बन सकते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अगर आप खबरें शेयर करते हैं तो इसके ज़रिए हमें और ताकत मिलती है।